बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत है ना। चाहे वो हम हो या आप, हर इंसान की अगर सेहत अच्छी हो तो ज़िंदगी आसान लगती है, और अगर सेहत साथ छोड़ दे तो हर खुशी अधूरी लगने लगती है, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख से पहले खाना खाना नुकसानदेह है और खाने में ऐब निकालना भी पसंद नहीं किया गया। दोस्तों, आज के इस दौर में लोग सूरत को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन असली खूबसूरती अच्छी सेहत और अच्छे अखलाक में है, यानी उसके बर्ताव में, उससे जो मेल जोल में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म तंदुरुस्त रहे तो कुछ आसान आदतें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। दोपहर के खाने में सलाद का इस्तेमाल इंसान को मौसम के असर से बचाने में मदद करता है। सुबह नहार मुँह दही खाने से पेट की गर्मी कम हो सकती है और वज़न कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। अगर आँखों की रोशनी कमज़ोर लगने लगे तो सुबह के वक्त हरी चीज़ों को देखने की आदत डालो। चेहरे की रौनक बढ़ानी हो तो पानी ज़्यादा पिया करें, यानी कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हर चीज़ फिट रहेगा। खीरा खाने से प्यास कम लगती है और जिस्म को ठंडक मिलती है। अगर पेट में दर्द हो तो ज़ीरा पीसकर शहद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ज़्यादा खाना बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकता है। अगर हाजमा कमज़ोर हो तो खाने में थोड़ा नींबू शामिल करके खाएं, और अगर गैस या भारीपन महसूस हो तो अदरक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना जाता है। और आजकल फास्ट फूड की वजह से सबका पेट गड़बड़ रहता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। सुबह उठकर नहाने की आदत जिस्म को तरोताज़ा रखती है। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि बचपन में खाना खाते वक्त उनका हाथ बर्तन में इधर उधर घूमता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ और दाहिने हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ, यानी किसी के सामने से भी मत खाओ और गंदे हाथ से मत खाओ और बिना बिस्मिल्लाह किए मत खाओ। जो लोग अपने बालों में नियमित कंघी करते हैं, यानी रेगुलर तरीके से कंघी करते हैं, उनके बाल ज़्यादा मजबूत रहते हैं। बालों की कमज़ोरी के लिए सरसों या कलौंजी के तेल की हल्की मालिश भी की जा सकती है। कलौंजी के तेल को सरसों में भी मिला के कर सकते हैं, और सरसों के तेल में कलौंजी दाने भी डालकर कर सकते हैं। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगे तो नींबू का रस कुछ देर लगाकर धो लें। ताज़ा फल और सब्जियां हमारे जिस्म को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। अगर शरीर में कमज़ोरी महसूस हो तो बादाम और दूध का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना जाता है। मछली और फूल मखाने हड्डियों और जोड़ों के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर घुटनों में दर्द रहता हो तो हल्की मालिश और थोड़ा चलना फ़ायदेमंद हो सकता है। पानी पीने के तुरंत बाद बैठने के बजाय कुछ कदम चल लेना बेहतर माना जाता है। पानी थोड़ी थोड़ी देर में आप पिया करें, और गर्मी का मौसम है, पानी की कमी जिस्म में ना होने पाए, वरना आपके साथ बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। दही और केला साथ खाने से जिस्म को ताकत मिल सकती है। अगर चेहरे का रंग फीका पड़ रहा हो तो एलोवेरा जेल और नारियल तेल का इस्तेमाल कुछ लोग फ़ायदेमंद मानते हैं। सुस्ती और थकावट दूर करने के लिए लौंग, दालचीनी और अदरक, इन तीनों चीज़ों का काढ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही में सारा चीज़ मिलाकर पानी में बॉयल कर लें। अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल आरामदेह हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर घरेलू नुस्खा हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करता। हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी की सारी दिनचर्या अलग होती है, तो उस हिसाब से अगर कोई बीमारी ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, फिर नियमों को अपनाया करें। किसी भी गंभीर या लाइलाज बीमारी के लिए कभी भी घरेलू उपाय ना अपनाएं, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही अपनाया करें।
बादाम और नींबू के छिलके दोनों को बराबर मात्रा में या मिकदार में लेकर इनका एक पाउडर बना लें, यानी फाइन पाउडर बना लें। ये गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे पर चमक आ जाएगी। घर में कुछ भी बनाएं, बांस की जड़ का सफूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें, इंशाअल्लाह बच्चे का हो या बड़े का हो कद बांस की तरह तेज़ी से बढ़ने लगेगा। यानी कद बढ़ाने के लिए, जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाने में लंबे कद का भी अहम किरदार है। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि उनका कद भी बढ़ जाए। कद यानी लंबाई, और कद का ताल्लुक जेनेटिक भी होता है। अगर वालिदैन यानी माँ बाप, पेरेंट्स में दोनों का कद छोटा हो तो आमतौर पर बच्चों का कद भी छोटा होता है। इसके अलावा ग़िज़ा और जिस्मानी हरकत भी कद पर असर अंदाज करती है। वजह जो भी हो, रोज़ाना वर्जिश और जिस्मानी हरकत से सेहतमंद कद को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल, क्रिकेट खेलना, बॉल फेंकना और लटकना वगैरह। फ्री स्टाइल में तैरना यानी स्विमिंग भी, जिससे हमारा जिस्म हल्का फुल्का और जहनी दबाव से आज़ाद होता है, जो कि कद को बढ़ने नहीं देता। हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा ज़रूर तैराकी करें। नाश्ते में साबूदाने की खीर सेहत और कद बढ़ाने में बहुत मुफीद है। तो ये था कद बढ़ाने के लिए। 25 साल तक कद बढ़ सकता है अगर जेनेटिक ना हुआ तो। वैसे अगर आप देख लें कि हमारा बच्चा 13-14 साल तक उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आजमाना शुरू कर दें, वरना आप जो है किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही उस पे जाएं कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, वरना हो सकता है आप ट्राई ज़रूर करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटाई तो अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी। अब जैसे कि रास्ते में ईंटा पत्थर या कोई गुम्मा, छोटा सा टुकड़ा कुछ भी पड़ा, काटा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो सकती है, यानी लोगों को राहत पहुँचाना भी सदका है, जैसे कि केले का छिलका भी। और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मुस्कुराना, रास्ता बताना किसी राहगीर को जो भटक गया है, और किसी की मदद करना भी सदका है। दोस्तों, सेहत सिर्फ खाने से नहीं बल्कि अच्छी आदतों और अच्छे अखलाक से भी बेहतर बनती है। ज़्यादा जल्दी सोना, समय पर उठना, हल्की वर्जिश करना और सादा खाना खाना, ये सब इंसान को तंदुरुस्त रखता है। यानी खाना खा लें जल्दी इशा के टाइम और सोएं जल्दी। 2 घंटे के खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सो जाएं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत महसूस होगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।